पाकपतन में महकमा औकाफ की जमीन अलॉट करने का केस नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। लीगी रहनुमा भी साथ मौजूद। नवाज शरीफ पर 1985 में बतौर वजीर आला पंजाब नोटिफिकेशन वापस लेने का इल्जाम है। अदालत उस्मा ने नवाज शरीफ के वकील की जानिब से जमा कराया गया जवाब मुस्तरद करते हुए मुलजिम को जाती हैसियत में तलब किया था। आईजी इस्लामाबाद तब्दीली का केस आजम सवाती सुप्रीम कोर्ट में पेश। तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए कल तक की मोहलत मिल गई। उधर वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फी बुखारी का नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त पर भी समाअत आज होगी। वजारत दाखिला नाम ECL से निकालने की मुखालिफत कर चुकी है। अफगानिस्तान में अमन के लिए अमरीकी कोशिशें। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगान अमल ज़ल्मे खलीलजाद सरकारी दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। अफगान तालिबान से अमरीकी मुज़ाकरात के मामले पर सियासी और अस्करी क़यादत के साथ बातचीत करेंगे। वज़ीर आज़म को अमरीकी सदर के खत के बाद नुमाइंदा खुसूसी का दौरा अहमियत इख्तियार कर गया। लाहौर में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी। शाह आलम मार्केट में गैर कानूनी तामीरात, मिसमार, मॉडल रोड, इलामा इकबाल रोड, लिबर्टी मार्केट, फिरोजपुर रोड और बरकत मार्केट पर तजावुज़ात के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ। 16 दुकानों को सील कर दिया गया। कराची के इलाके डिफेंस में होने वाले कार बम धमाके का मुकदमा CTD में दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुकदमा सरकार के मुद्दत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। एक्सप्लोसिव एक्ट और इंसदाद दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। अभी ये मैं पीऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिर्फ एक छोटा सा एक्शन दे लेना। बलोचिस्तान में पानी की किल्लत का मामला उठाने में 92 न्यूज बाजी ले गया। बोलान के शहर भागनाड़ी में इंसान और जानवर एक ही जोहर से पानी पीने लगे। पीने के पानी में कीड़े मकोड़े और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियां बीमारियों का सबब। मकीनों की वज़ीर आला बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ से साफ पानी फराहम करने की अपील। मकबूजा कश्मीर में भारतीय दरिंदगी ने इंसानों से राय की आज़ादी भी छीन ली। नाम नेहाद ऑपरेशन के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करने वालों पर काबिज फौजियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। मुतादिद अफराद जख्मी। ज़ेर हिरासत कश्मीरी रहनुमा यासिन मलिक कमर की शदीद दर्द के बाद अस्पताल मुंतकिल। ICU में ज़ेर इलाज। फ्रांस में हुकूमत के खिलाफ एहतजाज की शिद्दत कम ना हुई। तलबा और एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी सदर के खिलाफ सड़कों पर आ गए। मासिल में मुजाहिरे के दौरान एक खातून हलाक। मुल्क गिर एहतजाज में हलाकतें 4 हो गईं। पेरिस समेत मुख्तलिफ शहरों में 100 से ज़ायद स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल। साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश सीनियर की याद में सरकारी सतह पर तकरीब। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल मेलानिया ने भी शिरकत की। जॉइंट एयरबेस एंड्रयूज पर आंजहानी साबिक सदर को 21 तोपों की सलामी दी गई। सीनियर बुश की तदफीन बुध को होगी। इमर्जिंग एशिया कप 2018 के लिए हांगकांग और बांग्लादेश की टीमों की कराची आमद। इमर्जिंग एशिया की मेजबानी रवा साल पाकिस्तान और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर कर रहे हैं। इवेंट के मैचेस कोलंबो और कराची में खेले जाएंगे। Sensational goal from Luka Modric.
लूका मॉड्रिच पर किस्मत मेहरबान, वर्ल्ड कप के बेहतरीन खिलाड़ी के बाद डोर अवार्ड भी ले उड़े। रियल मैड्रिड और क्रोएशिया के मिडफील्डर मॉड्रिच ने रियल मैड्रिड को लगातार 3 चैंपियंस लीग जितवाने में अहम किरदार अदा किया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे, फ्रांसीसी ग्रीजमैन तीसरे और मेसी 5वें नंबर पर रहे। और खूबसूरती, टेक्नोलॉजी और स्पीड सब एक साथ अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस में चमचमाती गाड़ियों का मेला सज गया। जदीद स्ट्रीट कार्स से लेकर लग्जरी और स्पोर्ट्स कार्स के एक से बढ़कर एक मॉडल्स, देखने वाले दंग रह गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़। मैं हूं हमजा तारक और मैं हूं आपके साथ इकरा बुखारी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद पाकिस्तान पहुंच गए। ज़ल्मे खलीलजाद 8 मुल्की दौरे के पहले मरहले में इस्लामाबाद पहुंचे हैं। ज़राए के मुताबिक फौजी और इंटेलिजेंस हुक्काम भी ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा हैं। बात करेंगे, फैसल रजा हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल रजा, आगाह कीजिएगा, कौन सी अहम मुलाकातें होंगी? जी बिल्कुल, हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है कि अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद 8 मुल्की दौरे के पहले मरहले में जो है वो पाकिस्तान पहुंचे हैं। अब से कुछ देर कबल वो दुबई से इस्लामाबाद पहुंचे और ज़ल्मे खलीलजाद के हमरा जो है फौजी और इंटेलिजेंस हुक्काम भी जो शामिल हैं। ज़ल्मे खलीलजाद गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज EK612 से जो है वो इस्लामाबाद पहुंचे और अब से कुछ देर बाद जो है वो अमरीकी सफारत खाने में अहम जो है वो ब्रीफिंग लेंगे। उसके बाद वो वजारत खारजा आएंगे, जहां पर वफूद की सतह पर अहम मुज़ाकरात होंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में दोनों जानिब से फौजी, इंटेलिजेंस और वजारत खारजा के जो आला हुक्काम हैं वो शरीक होंगे। ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो अफगानिस्तान में देरपा क़याम अमन के हवाले से और ख़ास तौर पर जो है वो अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन जो है वो मुज़ाकरात और इसी के साथ साथ अमेरिका और तालिबान के माबैन जो मुज़ाकराती अमल चल रहा है उस हवाले से जो है वो एतमाद में भी लेंगे और अफगानिस्तान के क़याम अमन के हवाले से जो है वो खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के किरदार पर जो है वो अहम गुफ्तगू करेंगे। जी ठीक है फैसल रजा, आपने हमें तफसीलन अपडेट की, आपका बहुत शुक्रिया। पाकपतन महकमा औकाफ अराजी केस में नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को जाती हैसियत में तलब किया था। मुतादिद लीगी रहनुमाओं की भी सुप्रीम कोर्ट आमद। इस वक्त नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। इसी पर बात करेंगे, जानशर हमारे साथ मौजूद हैं। जानशर, बताइएगा, इस समाअत के हवाले से जारी है अब भी? जी बिल्कुल, महकमा औकाफ अराजी केस की समाअत जो है वो अब से कुछ बाद होगी, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ जो है उनको ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था। महकमा औकाफ अराजी केस था जिसमें दरबार पाकपतन को ज़मीन देने से मुतल्लिक ये बात हुई थी, जिसमें चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि जब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वहाँ पर साबिक वज़ीर आला थे तो किस हैसियत में उन्होंने महकमा औकाफ की जो ज़मीन है वो दरबार पाकपतन को दी। इस पर जो है वो नवाज शरीफ की जानिब से जवाब भी तहरीरी जमा कराया गया था, मगर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो जवाब जो है मुस्तरद कर दिया गया था और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया था कि नवाज शरीफ खुद जाती हैसियत में पेश होकर जो है वो अपना मौक़िफ़ दें। इसी सिलसिले में नवाज शरीफ जो है वो आज सुबह ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उनके हमरा लीगी रहनुमा जिनमें तारिक फजल चौधरी, आसिफ किरमानी और ख्वाजा आसिफ जो है वो भी शामिल थे, वो भी इस वक्त कोर्ट रूम 1 में मौजूद हैं। ताहम अभी केस की समाअत जो है वो शुरू नहीं हुई। आपसे कुछ देर बाद जो है वो इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत होगी, जिसमें नवाज शरीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे, जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पूछा गया था कि किस हैसियत से उन्होंने वज़ीर आला की किस हैसियत से ये जो महकमा औकाफ की ज़मीन थी वो दरबार पाकपतन के नाम की गई थी। जी सही, बहुत शुक्रिया जानशर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खामोशी, सिर्फ खामोशी। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए तो सहाफियों ने सवालात की बुछाड़ कर दी, सवाल पर सवाल, मगर नवाज शरीफ कुछ ना बोले। आप चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मियां साहब 2011 के बाद सुप्रीम कोर्ट आए हैं, क्या कहेंगे? आप चीफ जस्टिस के सामने पेश हो रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मियां साहब कुछ तो बोले, चुप का रोजा भी तोड़े। सहाफी सवाल करते रह गए, नवाज शरीफ कुछ बोले बगैर सुप्रीम कोर्ट चले गए। कैसे सवाल हुए और कैसी खामोशी थी, आपको सुनाते हैं।